नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उस कंपनी पे हमने पहले भी स्टडी किया हुआ और हमने आप सबके सामने इसकी जो कुछ हकीकत बातें थी उसको भी सामने रखा रखा था। फिलहाल की यदि बात किया जाए, इस कंपनी की आप देखेंगे, जो बीच में रेड की वजह से आपको पता होगा जो इसमें एक जो है वो छापा लगाया था ईडी वाले ने, फिर मार्केट में इस तरह की खबरें आई, मार्केट में इनका जो सेल्स था लगातार जो चलती देखी थी वहाँ पे ज़ीरो हो गया और मार्केट में इनकी रेस जो थी वो लगातार गिरती गई। निवेशक यहाँ से अपनी पोज़ीशंस को बेचते गए। अल्टीमेटली जिनके पास रह गया उनकी शेयर की वैल्यूएशंस में गिरावट दर्ज करती गई। अब सवाल आता है क्या फिर से मार्केट में रेस चलती देखी गई? क्या लगता है कि इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी बेटर हो सकता है? कंपनी का जो कामकाज है वो डेटा सर्विस सेंटर से लेकर के हो, जहाँ कंपनी कहती है कि इनके पास रिसोर्स और पार्टनर्स को लेकर के चाहे वो एवीएस हो, जिसमें आप जिसको कहते हैं कि अमेज़न्स वाली चीज़ों को टेलियाज़ हों, एज़ूर्स हों, वशाबिस हों, वीएमवेयर्स, रेडिस की बात किया किया कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के साथ इनका जो बड़ी क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इनका पार्टनरशिप और बाकी कुछ रिसोर्स की बात कहती है। आजकल सभी कंपनियाँ एआई बेस्ड पे जो कामकाज हैं, वो पर काफ़ी फ़ोकस करता है। जहाँ सभी एआई के बेस में ज़माने में जी जी रही है, वहाँ नेक्स्ट जेन डेटा सेंटर की बात कहती है। ये डेटा सेंटर सर्विस जो है क्या करती है, डेटा सेंटर जो सर्विस है उसको लेकर इंस्टॉलिंग कैपेसिटी सॉल्यूशन देती है, सर्विसेज देती है। मैनेजमेंट सर्विसेज का कामकाज है, कोलैबोरेशंस कोलोकेशन सर्विस की बात किया जाता है और इंस्टॉल कैपेसिटीज को लेकर ये जिक्र करती देखी गई है। तो ये कह सकते हैं कि कंपनीज आर डेसी इन द क्लाउड सिस्टम कंप्यूटर एंड क्लाउड सिस्टम कलेक्शंस कोलेशंस लोकेशन और नेटवर्किंग सर्विसेज में डील करने वाली कंपनियां हैं। और इनकी हम यदि पार्ट को जानने की कोशिश करें तो फिलहाल इसका जो स्टॉक है क्रिटिकल कलेक्शन के तहत ट्रेडिंग किया जाता है, ये समझ 2 में रखा गया है। और साथ में देखा जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है, जो कि जैसा कि हमने कहा कि इनका जो कामकाज है वो आजकल कहाँ पे चलती देखी गई है, उस सेक्टर में जिसका नाम है क्लाउड बेस और डेटा सेंटर सर्विस सेंटर, डेटा सेंटर की बात करूँ। अब यहाँ पे देखिए मार्केट में हो क्या रहा। यदि हम इनकी प्राइस को देखेंगे आपस में कनेक्ट करके, तो कहाँ 200 रुपए के आसपास प्राइस गई थी, नीचे 6 रुपए का स्टॉक प्राइस था। सोचिए 6 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक सफर तय करना कोई आम बात तो था नहीं। पर यदि आप इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखेंगे तो आज भी कहता है कि ओवरवेटेज है। बुक वैल्यू के मुताबिक सोचिए 2800% की रैली क्रिएट करती है। कंपनी के पास प्रमोटर का जो होल्ड है वो मुट्ठी भर की होल्ड है 36% का। और नेट इनकम मार्जिन कंपनी 17% की सेविंग करती है, जो कि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस। करंटली की यदि क्वार्टरली की बात करेंगे तो वो कुछ और आंकड़ा कहती है, जहां आरओई 124% है, आरओसी, ये सारे डेटा दर्ज करती है कि कंपनी का जो कारोबार है काफी बेटर दर्ज कर। लेकिन जैसे कुछ हकीकत की तरफ चलेंगे तो ये दर्ज करती है कि सितंबर में नील बट्टा नील हो गया। क्या हो गया? सितंबर में नील बट्टा नील हुआ। कंपनी यहाँ से स्टार्ट होती है और इसके बाद मार्केट की रेस में शामिल होती है। दिसंबर का रिजल्ट जो आना था उसको लेकर लगातार ये चिंता की बातें लगातार ये अपनी बोर्ड मीटिंग की जो डेट को है उसको रिशेड्यूल करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? रिशेड्यूल करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था कि शायद जब 25 फरवरी को इनका बोर्ड मीटिंग होना था, अर्थात आज की बात करूं तो, लेकिन इन्होंने आज ही इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं बाबा नहीं, हमारे पास तो इस तरह के कोई काम अभी हुआ नहीं। और इन्होंने ये कह दिया कि अब हमारा मीटिंग जो है 8 मार्च को होने वाला है और 8 मार्च को इनकी मीटिंग होगी। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो एक अलग मामला है। कंपनी ने इससे पहले कहा था कि इनका जो रिजल्ट था वो 3 फरवरी को जिक्र करती देखी गई थी। सॉरी, 3 फरवरी को जिक्र किया था, 14 फरवरी को होगा। फिर इन्होंने जिक्र किया कि नहीं, हम 14 फरवरी को नहीं, हम 20 फरवरी को बोर्ड मीटिंग रखने वाले हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया कि शायद हम 25 फरवरी को रखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कहती है कि हम 8। मतलब मार्केट में कुछ लगता है कि कुछ मैनेजमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन चलिए जो है, इसीलिए मार्केट की रेस में शामिल होता है कि शायद रिजल्ट इसका अच्छा पॉजिटिव आएगा तो मार्केट रेस में शामिल हो जाएगा। जबकि सीजीआर की डेटाबेस कहती है कि लास्ट ईयर के बेसिस पे करीब 1112% की रैली थी
सेल्स में तो प्रॉफिट में भी रैली करीब 5000% तक ग्रोथ लेवल दर्ज करती। स्टॉक प्राइस जो था वो लगातार घोड़े की रफ्तार से नहीं, रॉकेट की रफ्तार से भागती नजर आई, तो वहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी खासी रिटर्न की तरफ इशारा देती देखी गई। तो वहाँ यदि कंपैरिजन करते हैं इसी सेक्टर की कंपनियों को, जिसमें कि रेल विकास निगम लिमिटेड हो, आईआरबी इंफ्रा हो, एफकॉन इंफ्रा स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए, उन सभी कंपनियों के आगे इनकी रेस काफी तेजी से बढ़ी थी, लेकिन रेस में इनकी घोड़े की टांग टूट गई क्योंकि ईडी ने छापा लगा दिया। किसको छापा लगाया? बेसिकली इन्होंने, कंपनी ने क्रेडिट दिया था कि हमारे जो सिस्टम कंसर्न कंपनी है उससे है, लेकिन हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे फाइनेंशियल पे कोई हेल्प नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रेट लगी तभी कंपनी का जब रिजल्ट आया तो जीरो हो गया। चलिए, ये एक पहलू होता है समझने के लिए। जहां कंपनी ने जिक्र किया था कि इनके यदि प्रमोटर होल्डिंग को देखा जाए तो करीब 36% रेस्ट आम निवेशकों के पास पैसे लगे हुए हैं, 17,000 से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और कंपनी में ऑलमोस्ट 313 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट कर। यदि कंपनी की डेटर्स रेट डे को देखा जाए तो कह सकते हैं कि कंपनी ने शायद साढ़े के साढ़े जो बिल बुक किया था वो एक साल के बाद की पैसा लेने की बात शामिल किया था। सोचिए, जो क्लाउड सिस्टम हो और आपने किसी को सर्विस दिया और उसका पैसा आपके पास एक साल के बाद आए, तो ये आपको कैसा महसूस होगा? मतलब आपने काम भी किया, आपको कुछ मिलेगा नहीं, उसके लिए तो फिर या तो आपकी परसेंटेज काफ़ी हाइक होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था। चलिए, हमने कुछ पार्ट को जानने की कोशिश किया। सामने ये देखा कि कंपनी कुछ देती लेती तो है नहीं, लेकिन 2024 में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, 75 पैसे का डिविडेंड दिया था, और डिक्लेरेशन के बेसिस पे सितंबर में नील बट्टा नील हो जाती है। लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले एक साल की बात किया जाए तो एक साल से जब से यहाँ पे देखने को मिला 2000% की रैली बनी, और अभी भी जहां मार्केट में सभी कंपनियों में एक तरफा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है हम लोगों के पास, वहां पे आज भी इस कंपनी की रैली ये दिखाती है कि शायद यहाँ पे सेंटिमेंट काफी बेटर है, क्योंकि मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद मार्केट में दोबारा जम के खरीदारी हुआ। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे आकर के डिस्टरबेंस पैदा करता है, और यहाँ पे कुछ लोगों के पास पैसे बनते हो तो बहुतों के पास पैसे लुढ़क जाते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट वही रहता है। क्योंकि डिस्काउंट पे कोई बेचने के लिए रेडी होता है, तभी मार्केट में ये स्थिति पैदा होती है। और टारगेट अचीवमेंट को लेकर हमेशा मैं चर्चा करता रहता हूँ कि आखिर इसमें होता क्या है, इसको गोल्डन रूल से कैसे कनेक्ट करें। देखिए, सिंपल सी कनेक्ट की बात करता हूँ। यदि मार्केट आपके अनुकूल चलता रहे तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मुश्किल कब आता है? जब विपरीत दिशा में चलने लगे, अर्थात जब ही पोजीशन लिया तभी मार्केट ने स्लाइडिंग चला। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट हम कहाँ लेते हैं? सेंटिमेंट हम वहां पे लेते हैं जब लगातार मार्केट गिरती रहती है। तो या तो लगातार गिरती हुई मार्केट में चुपचाप लेकर बैठ जाना स्वाभाविक सी बात है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। यदि कोई जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल बेटर है तो, अदरवाइज वो पैसे आपके फिर आएंगे नहीं, इसलिए एसएल के साथ निकलना बेहतर साबित हो जाता है। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।